अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, बहुत ज्यादा हेल्प इस चैनल से आपको मिलेगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट करो यार आप कौन से ब्रांच से हो, क्योंकि नागपुर यूनिवर्सिटी में ब्रांच वाइज चीजें थोड़ी थोड़ी अलग है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट 23 को आपका मैथ का पेपर है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो आपका सिलेबस है, जैसे अगर मैंने जो सिलेबस चेक किया दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस अपने चैनल पे अवेलेबल है। या तो आपका जो कोर्स है दोस्तों वो भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल वाले, तो आप वहां से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, या तो यूट्यूब से पढ़ना तो यहाँ से पढ़ सकते हो, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो कॉम्स डिपार्टमेंट के हैं, आईटी डिपार्टमेंट के हैं, एआईडीएस डिपार्टमेंट के हैं, साइबर सिक्योरिटी और एआईएमएल, आप लोगों का जो पहला पेपर है दोस्तों वो केमिस्ट्री का है। दूसरा पेपर दोस्तों 25 को सैटरडे के दिन आपका अप्लाइड अलजेब्रा का जो पेपर है, उसके अंदर भी लगभग मैंने आपको मैट्राइसिस हेल्प कर दिया है। उसमें दो टॉपिक, जैसे आप वेक्टर स्पेस मेरे से मांग रहे थे मैसेज करके, वेक्टर स्पेस ऑलरेडी अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप सर्च करो वेक्टर स्पेस प्रदीप गिरी एकेडमी। हाँ, उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो टॉपिक बाकी है। अगर आप बोलोगे तो आज दोस्तों सैटरडे को है ना, तो तब तक हो सकता है कि वो टॉपिक मैं बना दूं और अच्छे से मैं बना दूं। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो कि कितने लोग को उस टॉपिक की सच में जरूरत है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कि आपको अपने सेमिस्टर वन में किस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस करना है, किस तरह से ओवरऑल एक एक दिन में पासिंग क्राइटेरिया तक पहुंच जाना है। कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, नेक्स्ट सेमिस्टर में चलो मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, इस सेमिस्टर में मैंने बहुत सारी चीजें की है पर आपका ध्यान शायद नहीं था, तो इसलिए जैसे बाकी के यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत सारी चीजें की है, तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए भी कुछ करूं। तो देखो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैं जिस के अकॉर्डिंग पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, मैं सबसे पहले मैं भी सिलेबस देखता हूं। अब सिलेबस के बाद आपको अपना पेपर देखना है। भले पेपर जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, पर पेपर आप देख सकते हो पेपर का पैटर्न क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आपका जो आपके कॉलेज में जो फाइनल पेपर हुआ रहेगा उसका आप हेल्प ले सकते हो। उससे आपको आइडिया आएगा कि मैं कुछ टॉपिक को स्किप कर सकता हूं। अब आप कुछ टॉपिक को, इवन अगर आप 80% टॉपिक करते हो ना, तो भी आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन बहुत भारी होना चाहिए। अगर आप समझो 70% जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, अब जैसे अगर आप इवन 60% सिलेबस कवर करके भी बहुत बार स्टूडेंट आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो। कुछ टॉपिक आप स्किप कर सकते हो जो आपके पेपर में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल का पेपर उठाओ। आपके कॉलेज अभी भी आपके पास टाइम है। आप दोस्तों से या आपके दोस्त अलग अलग ग्रुप्स में चल रहे होंगे। हाँ, आप बस अगर मेरा हेल्प चाहते हो तो प्लीज़ आप अपने पेपर्स, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 88 वाला, उस पर आप भेज दो। तो मैं खुद आपको कल एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आपका जो पहला पेपर है उससे रिलेटेड आपको किस तरह से, कैसे चीज़ों को आपको स्किप करना है, क्या करना है। अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ मुझे भेज दो। मेरा हेल्पलाइन नंबर नीचे 3-3 हेल्पलाइन नंबर है, उसमें से 88 वाले हेल्पलाइन नंबर भेज के, अगर उन्होंने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया तो आप एक बार कॉल भी कर देना, सर ने बोला है। अब देखो दोस्तों दूसरी चीज आती है कि हाउ टू लर्न फास्ट। अब एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे लर्न करें, तो मैं सबसे अच्छा आपको एक सजेशन देता हूं कि सबसे अच्छा हेल्प है दोस्तों आपका यूट्यूब। यूट्यूब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। कोई भी टॉपिक से आप जल्दी जल्दी यूट्यूब के जरिए समझ सकते हो। दूसरा आपके लिए हेल्प करने के लिए सबसे अच्छा हेल्प है दोस्तों चैट जीपीटी। जैसे आपका जो भी थियरी पेपर है, जो भी चीज़ें है, तो आप चैट जीपीटी में डाल दो क्वेश्चन और लिख दो कि इन सिंपल लैंग्वेज, तो वो सिंपल लैंग्वेज में आपको दे देगा। उसको एक बार पढ़ लो तो अपने पेपर में आप लिख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज का जनरेशन ये यूज करता है, तो प्लीज़ किया करो। उसके बाद आप गूगल का हेल्प ले सकते हो। हाँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी कभी चैट जीपीटी में भी चीज़ें रॉन्ग आती है। इसलिए बोल रहा कि इसमें मैथ की चीज़ें अगर डालोगे तो रॉन्ग हो सकता है, कभी कभार आता है अलग अलग। पर थियरी की चीज़ें अगर कुछ डालते हो तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके डालना कि चीज़ें सही है कि नहीं है। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है थियरी का आंसर कैसे लिखे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किस तरह से मैंने अपने यूनिवर्सिटी के पेपर में आंसर्स लिखा है। कोई भी अगर आप थियरी पेपर अटेंड कर रहे हो तो आप यहाँ पे पहले उसका डेफिनेशन मेंशन करो, फिर यहाँ पे आप उसका डायग्राम मेंशन करो, एंड देन उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो मेंशन करो, एंड देन एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन अगर पॉसिबल है उसके अंदर अगर है तो लिखो। अदरवाइज आप जो भी आंसर्स लिख रहे हो उसमें डेफिनेशन मेंशन करो। डेफिनेशन नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंग बना दो, जो उसका मेन मोटो क्या बोलता है उसी के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बना दो। और डायग्राम
डायग्राम पे फोकस होना चाहिए, जिससे आपको आपके पेपर में अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रैक्टिस की, अगर आप का एक दिन में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर समझो आप इनकेस 10 टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका प्रैक्टिस करके जाओ। जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, मैथ के सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप बिना प्रैक्टिस के जा रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्रैक्टिस एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड है जो आपको फॉलो करना चाहिए। एंड दोस्तों देन इसके बाद दोस्तों, हाँ अब देखो पेपर जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, अब क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पेपर में जो भी आपका सिलेक्शन है क्वेश्चन का, वो जब आप सिलेक्ट करोगे क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। और जब आप जैसे कि मुझे बोला कि वहां पे ये क्वेश्चन अटेंड करना है, मैंने डिसाइड किया कि हाँ मेरे को यही वाले क्वेश्चन सही लग रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तो ये वाला मैं कर रहा हूँ, तो सच में वो लास्ट तक मैं पहुंचना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर में 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, 100% मतलब जितने मार्क्स का अपना पेपर है पूरा अटेंड करना। भले आपको कोई चीजें आधा आ रही है, आधा लिखो, 2 पॉइंट पता है 2 पॉइंट लिखो, पर बाहर जब निकलो तो बोलो कि मैंने पूरा पेपर अटेंड किया है। ऐसा नहीं कि मैंने 10 मार्क्स का स्किप कर दिया, 20 मार्क्स का पेपर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट चीज, कॉन्फिडेंस में रहो। मैं बोल रहा हूँ कि 4 से 5 घंटे में भी आप एक सब्जेक्ट रेडी कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प मिलेंगे। मैंने बोला कि नेक्स्ट सेमिस्टर में मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से डेडिकेटेड पूरा का पूरा पार्ट लेकर आऊँगा आपसे रिलेटेड। आप बहुत मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारा कोर्स भी लेकर आओ, मैं लेकर आऊँगा, पर इस सेमिस्टर को आप बहुत अच्छे से निकालो, नेक्स्ट सेमिस्टर में बाकी मैं आपके लिए हूँ। तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास जो भी आपको प्रॉब्लम है कुछ है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज डाल दो, जिससे हमारी टीम आपसे पर्सनली बात करेगी फ्री होके। तो उससे कैसा होगा कि आपको एक बहुत ही अच्छा हेल्प मिल जाएगा आपके पेपर के अकॉर्डिंग, और आपके पास जो भी है प्रीवियस ईयर्स पेपर ये सब आप वहाँ पे हमें दे सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बस अच्छे से पढ़ो। जय हिंद दोस्तों।